अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमें नया यूनिट उठाना है। इससे पहले हमने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा, तो लाइंस एंड एंगल्स हमने कंप्लीट किया बेटा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगल्स। सो ट्रायंगल्स आपका नया यूनिट रहेगा। आज हम नया यूनिट से ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। सो पहली बात हमें मालूम होना चाहिए ट्रायंगल है क्या। बट इससे आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ, अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है ER मीर, और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए बेटा। तो आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास पहला ही कंसेप्ट ट्रायंगल का आता है। जब हमारे पास ट्रायंगल का कंसेप्ट आता है तो इस तरह की शेप हमारे दिमाग में आ जाती है। ठीक है बेटा। तो ट्रायंगल क्या है? सिंपल, हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। जब हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो हम कहते हैं इट इज़ द थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो हमारे पास थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर जो भी रहती है उसको हम ट्रायंगल ही कहते हैं। इसके बाद सिंपल, अगर हम पॉलीगन की इसके भी छोटी डेफिनेशन देखेंगे, ये हमारे पास है स्मॉलेस्ट पॉलीगन। स्मॉलेस्ट पॉलीगन का मतलब है, पॉलीगन पहले जानना है पॉलीगन क्या होता है बेटा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन हमारे पास एनी क्लोज्ड फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर होगी, बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स। ये हमें बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स, जो लाइन सेगमेंट्स से बनी हो, बंद की गई हो, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। तो सबसे कम वाला पॉलीगन, कम से कम क्लोज्ड होने के लिए हमारे पास तीन साइड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी को हम बेटा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अब आप वो कंसेप्ट बुला दीजिए कि इट इज़ द थ्री साइड क्लोज्ड फिगर। अब आप नया कंसेप्ट याद रखिए कि ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। ठीक है बेटा, चलो बढ़ते हैं आगे। तो होप सो कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब तो बेटा ये चैप्टर 7 है आपका, ट्रायंगल्स। तो अब आते हैं पहले ट्रायंगल की डेफिनेशन पे। ट्रायंगल क्या है हमारे पास? ट्रायंगल इज द क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। ये वो वाली क्लोज्ड फिगर है जो हमें बनती है बेटा तीन इंटरसेक्टिंग लाइन्स से। इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। सपोज ये हमारी एक लाइन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो यहाँ पे जो चीज़ बनेगी इसको हम ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। या सिंपली मैंने आपको एक और डेफिनेशन इसके बगैर हमें बताई, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। सो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। सो अब इस पॉलीगन में है क्या क्या? सो ए ट्रायंगल है थ्री साइड्स, इसमें हमारे पास तीन साइड्स हैं और तीन इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर पॉलीगन के हिसाब से इसके छः एंगल्स हैं, तीन इंटीरियर और तीन एक्सटीरियर। उसके बाद वर्टिसेस इसके कितने हैं बेटा? अगर आप वर्टिसेस की बात करेंगे, वर्टेक्स एक होता है और एक कॉर्नर या वर्टेक्स, तो दोनों सेम ही है। जहाँ पे दो साइड्स मीट करते होंगे, तो यहाँ पे एक, दो और तीन वर्टिसेस भी हमारे पास है। तो इसके बाद अब हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स और फिगर्स whose शेप्स एंड साइज आर बोथ द सेम। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट मीन्स हु बहू। दैट मीन्स इनकी शेप भी सेम होनी चाहिए, अगर ट्रायंगल है दूसरी भी ट्रायंगल, और साइज भी सेम ही होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए, दो सर्कल हमारे पास हैं, दो सर्कल ले लेंगे। सपोज एक वाला दूसरा वाला सर्कल, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसका भी 5 है। सो वी कैन से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं, इनके सेम साइड्स हैं, तो तब जाके हम इनको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का कंसेप्ट आ जाता है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का कंसेप्ट आप देख लीजिए, वी हैव टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if and only if one of them can be made to superpose on the other, so it cover it exactly। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास है ABC, दूसरी हमारे पास है PQR। PQR का मतलब है अगर इस पे ऊपर, इसके ऊपर रखेंगे एक BC के, ये एग्जैक्ट इस पे फिट आएगी। दैट मीन्स AB जो है ये PQ के बराबर होगा, BC जो है वो QR के बराबर होगा, AC जो है वो PR के बराबर होगा। उसके बाद एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, एंगल C एंगल R के बराबर
होगा। ठीक है बेटा, तो इनको हम कॉन्ग्रेंट कहते हैं। सो कहते हैं इफ़ टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट, सपोज हमारे पास ए बी सी एंड पी क्यू आर है, ये अगर कॉन्ग्रेंट है अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ ए बी पी, तो इसका मतलब ए बी पी जो है ए पी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा और सी आर के बराबर होगा। सो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये वाला जो सिंबल इक्वल टू और इसके बाद ये मात्रा जो आएगी इक्वल टू ये मात्रा जो आएगी, इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रेंसी सिंबल। ठीक है बेटा, सो वी कैन से दैट इन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। सो हम ये कहते हैं कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब है ए बी पी क्यू के बराबर होगा, बी सी क्यू आर के बराबर होगा और ए सी पी आर के बराबर होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल रहेंगे। उसके बाद एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। तो तब जाके हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके बराबर है। सो बेटा, तो हम लिखते हैं सी पी सी टी डायरेक्ट कि ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, दे आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है बेटा, तो इसके बाद अब ये कॉन्ग्रेंसी निकालने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, जैसे कि कुछ मेथड है या कुछ क्राइटेरियन है, कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको हम कहते हैं जो यूज़ हमें होते हैं दो फिगर्स को कॉन्ग्रेंट करने में। जैसे कि हमारे पास है पहले साइड एंगल साइड रूल, उसके बाद है एंगल 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 रूल, उसके बाद है साइड 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 रूल। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास कुछ रूल्स है, आप ध्यान दीजिएगा। सो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, हमारे पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स हैं, एस कॉन्ग्रेंसी रूल है। टू इफ टू साइड्स आर द इंक्लाइनेड एंगल ऑफ वन एंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लाइंड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो इसका मतलब एक ट्रायंगल में अगर हमारे पास दो साइड्स बराबर हैं, दूसरी वाली ट्रायंगल में दो साइड्स के और एक एंगल इनका इक्वल है, सो वी कैन से दैट देन वी कैन से दैट कि हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स जो है ये कॉन्ग्रेंट है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ट्रायंगल्स है ए बी सी एंड यहाँ पे ले लेंगे पी क्यू आर। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको क्या है ए बी दिया गया है पी क्यू के बराबर, बी सी दिया गया है क्यू आर के बराबर और एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है। सो हम यहाँ पे दो साइड्स यूज है तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा रूल हमारे पास है जिसको हम कहते हैं ए एस ए रूल। सो ए एस ए रूल क्या है बेटा, ए एस इज ए मीन्स एंगल एंड एस मीन्स साइड और तीसरा ए जो है दैट मीन्स एंगल। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं ये अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल रहेंगे और एक साइड इक्वल रहेगा, देन वी कैन से दैट दे आर कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट रूल कौन सा यूज़ करोगे, ए एस ए कॉन्ग्रेंसी रूल यूज़ करोगे। सो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, हमारे पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है इफ two angles and the inclined side of one triangle are equal to the two angles and the included side of other triangle। सो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रेंट हम तब कहेंगे जब हमारे पास दो एंगल्स और इसमें एक साइड इंक्लूड किया गया होगा एक ट्रायंगल में, वो इक्वल रहेंगे दो एंगल्स के नेक्स्ट जो हमारे पास दो ट्रायंगल्स एक और ट्रायंगल रहेगी उसके दो एंगल्स और उसमें भी एक साइड इंक्लूड होगा, देन वी कैन से दैट दे आर दी ए एस ए क्राइटेरियन कॉन्ग्रेंसी का ये रूल हम यूज़ कर सकते हैं। सो एग्जांपल ए बी सी और डी एफ ले लीजिए, बी सी हमारे पास ई एफ के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर। सो यहाँ पे दो एंगल्स एंगल ई एंगल एफ दो एंगल्स, यहाँ पे भी दो एंगल्स और एक साइड यूज़ हुआ, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया जो है हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे इसी को हम डायरेक्टली कहते हैं बेटा ये हमारे पास ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल है। सो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ऐसे ही हमारे पास अगर दो ट्रायंगल्स क्या है बेटा कॉन्ग्रेंट इफ टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो पेयर एंगल्स के इक्वल रहेंगे और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल रहेंगे, देन वी कैन से दैट कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। सो यहाँ पे एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, उसके बाद बी सी जो है दैट इज़ इक्वल टू ई एफ। सो यहाँ पे हुआ कौन सा रूल, ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप ध्यान ध्यान देना।
तो AAS जो है क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ ASA क्राइटेरियन। तो ये असल में पर्टिकुलर केस ही है बेटा एंगल साइड एंगल का। उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे बात आएगी आइसोसेलेस ट्रायंगल की। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारे पास ये वो वाले ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल रहेंगे, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। सपोज हम ले लेते हैं ट्रायंगल ABC, जैसे यहाँ पे ABC, यहाँ पे AB जो है ये हमें AC के बराबर है। सो वी कैन से दैट कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, हमें पता है क्या एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। सो AC के अपोजिट में एंगल B है और AB के अपोजिट में एंगल C है। सो वी कैन से दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। क्यों? बिकॉज दीज आर दी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप एक और चीज़ याद रख लीजिएगा। सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे जो भी एंगल्स हैं जो अपोजिट साइड इक्वल साइड्स के अपोजिट में होंगे वो एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ हम डायरेक्टली कहते हैं दिस साइड इज अपोजिट टू, अगर ये अपोजिट साइड्स अपोजिट होंगे इक्वल एंगल्स के, वो भी इक्वल ही होते हैं। ठीक है बेटा, तो उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया साइड इज अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल। सो ईच एंगल ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल हमारे पास रहता है बेटा 60 डिग्री। तो इसका मतलब हर एक 60 है, हर एक 60 ही होगा। तो उसके बाद हमारे पास एक और रूल आता है कॉन्ग्रुएंसी रूल, दैट इज साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। सो साइड 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 का मतलब ये SSS, तो साइड साइड साइड, तो इसका मतलब तीन साइड्स यूज हुई है। सो ये वो वाला रूल है जिसमें हमारे पास तीन साइड्स, एक ट्रायंगल के तीन साइड्स दोनों दूसरी ट्रायंगल के बराबर में होंगे, देन वी कैन से दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे ABC ले लेंगे ये वाली और DEF ये वाली ले लेंगे, यहाँ पे AB DE के बराबर, BC EF के बराबर, AC DF के बराबर। सो यहाँ पे कौन सा वाला सेटिस्फाई रूल हुआ है, दैट इज साइड 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 क्राइटेरियन। तो इसके बाद हमारे पास एक और रूल आता है जिसको हम कहते हैं RHS रूल। इट इज़ नॉट राइट हैंड साइड बट इट इज़ राइट हाइपोटेन्यूज एंड द साइड। सो R मीन्स राइट, H मीन्स हाइपोटेन्यूज एंड S मीन्स साइड। सो बेटा अगर हम बात करेंगे RHS की, सो R मीन्स राइट, हाइपोटेन्यूज और साइड, तो ये हमारे पास लगता है किसमें बेटा, ओनली इन राइट ट्रायंगल्स। सो अगर हम बात करेंगे राइट ट्रायंगल्स की, अगर उसमें एक हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल रहेंगे और इन दो साइड्स में से एक वाला साइड इक्वल रहेगा और एक एंगल जो है एंगल तो राइट एंगल्स में, तो एक एंगल तो 90 होता ही होता है। सो वी कैन से दैट, तो यहाँ पे हम राइट RHS कॉन्ग्रुएंस रूल यूज़ कर सकते हैं। सो बेटा if in two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent। कहते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स में हाइपोटेन्यूज दूसरे हाइपोटेन्यूज के बराबर में होगा और एक ट्रायंगल का एक साइड दूसरी ट्रायंगल के बराबर में रहेगा, देन वी कैन से दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सपोज हम ले लेते हैं ABC ट्रायंगल और PQR। यहाँ पे BC है जो है दैट इक्वल टू QR, AC जो है PR के बराबर है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही राइट एंगल के अपोजिट में ये वाला हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पे राइट एंगल के अपोजिट में जो भी साइड रहेगा उसको हम हाइपोटेन्यूज ही कहते हैं। तो BC बेटा QR के बराबर है, AC जो है वो PR के बराबर में है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम RHS रूल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल जो है उसके बाद दो साइड्स है। तो यहाँ पे RHS स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है बेटा, सो कहते हैं कि अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स एंड इट्स कन्वर्स। सो एक पॉइंट जो है ये अगर दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे हो, सपोज ये वाले दो पॉइंट्स हैं हमारे पास AB, अब ये C जो है ये B से भी A से भी उतना ही दूर है जितना B से है। सो कहते हैं कि ये लाइक करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज हमारे पास है CD, इसका मतलब AD जो है DB के बराबर में होगा। सो उसके बाद ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स
लाइज ऑन द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द टू लाइन्स। सपोज हमारे पास दो लाइन्स हैं, अगर इनका बेटा क्या है बेटा, अगर एक पॉइंट इक्विडिस्टेंट है यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये इस एंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद इन ए ट्रेंगल, अगर हमारे पास एक ट्रेंगल है, सो एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लॉन्गर। अगर जो एंगल है बेटा जो अपोजिट रहेगा लॉन्गर साइड के, वो हमेशा लॉन्गर ही रहता है, बड़ा ही रहता है। सो इन ए ट्रेंगल अगर हम देखेंगे साइड, वो वाला साइड जो अपोजिट होगा लार्जर एंगल के, वो हमेशा बड़ा ही होता है। सो उसके बाद हमारे पास है सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर हम दो साइड्स का सम लेते हैं तो ट्रेंगल में वो हमेशा बड़ा ही होता है थर्ड साइड से। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये इंट्रोडक्शन रही बेटा। तो कल हम पढ़ेंगे इसका दूसरा लेक्चर। वो पढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।